और पिछली बार जो है मैं बीमार पड़ गई जब रिसीव करा था हमने राहुल जी को। उसके बाद मेरे को इतना ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो गया, ठंड लग गई। जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे भी रहती है वही सीआईडी। तो सीआईडी का काम है बेचारों को, वो अपना काम करते हैं उनका काम है, वो करेंगे। जो यात्रा में कितना पार्टिसिपेशन रहेगा कार्यकर्ताओं का? हमारे कार्यकर्ताओं का शुरू से पार्टिसिपेशन रहा है और आगे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहेगा। हमारे लोग तो बहुत समर्पित लोग हैं, आप सब जानते हो। और पिछली बार जो है मैं बीमार पड़ गई जब रिसीव करा था हमने राहुल जी को। उसके बाद मेरे को इतना ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो गया, ठंड लग गई, श्रुति को भी लग गई। इसलिए जो है हम बता दिया था राहुल जी को मैंने। तो ये जो इस तरह से लोग समझते हैं, हम तो सीधी बात कर लेते हैं भैया। एक राहुल जी की यात्रा में सीआईडी वाले ने प्रवेश किया था, जो वो भी मामला जांच में चल रहा है। तो बीजेपी में इस प्रकार का सीआईडी तो प्रदेश सरकार का एक हिस्सा होती है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सीआईडी तो अब हम भी जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे भी रहती है वही सीआईडी। तो सीआईडी का तो काम है बेचारों को, वो अपना काम करते हैं उनका काम है, वो करेंगे। परिवार पहचान पत्र में है, अभी नए राशन कार्ड बनाए गए हैं जो उसमें आप कंडीशन देखेंगे कि 9,000 सालाना बिल है, 100 गज से ज़्यादा मकान है, तो आप कितना उचित मानते हैं इस जो निर्णय लिया गया? मैंने तो जब ये परिवार पहचान पत्र जब ये लागू कर रहे थे उसी समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध विधानसभा पटल के ऊपर किया था। और मैंने कहा था कि आने वाले समय के अंदर ये लोगों के गले की जंजाल, ये फांस बन के रह जाएगा। और वही हालात आज जो है सामने नज़र आ रहे हैं। विधानसभा के अंदर इस बारी मैंने बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं। एक तो हमारे एससी और ओबीसी बच्चों की जो छात्रवृत्ति वो 2020 और 21 से जो है नहीं दी जा रही थी, तो उसको जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाया। हमारे अटेली हलके के जो है 479 ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मिल रही है। भिवानी के अंदर जो है 1100 कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे जिनको नहीं दी जा रही। और पूरे हरियाणा का उन्होंने टैबलेट करके मेरे को बताया कितने हज़ारों बच्चे हैं। तो सरकार ने ये बात माना कि हाँ नहीं दी जा रही है, और जो है अगले 7 दिन के अंदर अंदर जिनको जो पात्र हैं और जिनका सारा सही तरीके से है उनको दिया जाएगा। तो ये फ़ायदा जो है छात्रों को होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि छात्रवृत्ति उन बच्चों को वो बच्चे लेते हैं जिनके पास और कोई ज़रिया नहीं है। और हमारे जो हैं अगर उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती और 1-2 साल से नहीं मिल रही है तो वो बेचारे तो ड्रॉप आउट्स हो गए। तो ये जो शिक्षा का अधिकार जिसकी बात हम करते हैं उससे वो वंचित रह जाएंगे। सो ये बात उठानी बहुत ज़रूरी थी और ये मैंने बहुत ज़ोर शोर से विधानसभा में उठाई। दूसरी बात जो बहुत ज़ोर शोर से मैंने उठाई, मेरा जो कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा था वो था कौशल रोजगार योजना, जिसके तहत आप आज जानते हैं कि बेरोजगारी का आलम है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, 30.6% ऐसे कुछ आ गई है। हाँ, अब और 37 पॉइंट हो गई, तो ये तो और भी दुर्भाग्य की बात है। तो ये कौशल रोजगार योजना जो सरकार ने शुरू करी है, इस योजना के तहत क्या ये किस तरह से दे रहे हैं, किनको चहेतों को दी जा रही है, क्या मेरिट लिस्ट बना रहे हैं, क्यों नहीं ये रोज़गार योजना जो है जो इन्होंने ये बनाई है इसकी क्यों नहीं ये पूरी तरह से ये खाली ये रफा दफा करने वाला काम हो रहा है। साथ ही साथ जो है जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जो मेरिट में बच्चे लिए जाते हैं, तो क्यों नहीं उनका जो है पूरा पब्लिक डोमेन के अंदर उनके नाम दर्शाए जाते हैं। क्यों नहीं जो हमारे जो एक्सपीरियंस वाले जो बच्चे हैं, जो जिन्होंने सरकार का एक्सपीरियंस नहीं है, बाहर एक्सपीरियंस है जिनका, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा। ये सारे के सारे मुद्दे इसके अंदर उठाए थे। साथ ही साथ सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारे बच्चों का है, जिसको हर 3 साल के अंदर जो सरकार ने कहा है कि एलिजिबिलिटी के लिए 3 साल के अंदर टेस्ट होगा। तो ये भी बात मैंने ज़ोर शोर से उठाई कि अगर 3 साल में आप उठाओगे तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा किसी कारणवश आज के दिन नहीं दे पाया, इम्तिहान नहीं दे पाया, तो आगे तो वो सरकारी नौकरी ले ही नहीं सकता। क्योंकि ये एलिजिबिलिटी के अंदर जो मापदंड इन्होंने लगाए हैं, उस मापदंड के अंदर जो भी मेरिट के अंदर आएगा, मेरिट के ऊपर फिर जो है अलग अलग विभागों के जो पेपर होंगे उसके अंदर वो बैठ पाएगा, तो वो ठीक है, उसमें सही है। लेकिन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 साल का इन्होंने कर दिया, इसका मतलब जो बच्चे ये नहीं दे पाए वो तो वंचित रह जाएंगे। हर साल होना चाहिए। तो विधानसभा में जोर शोर से मैंने इस बात को उठाया कि हर साल सरकार को एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है बच्चों को मौका देना चाहिए। हमने देखा है किस तरह से जो है
बच्चे इधर से उधर जो है लाखों की हज़ारों की तादाद के अंदर जो है अपने इम्तिहान देने जाते हैं, और जो बच्चे रह जाएं तो उनको भी जो है कम से कम उनको मौका मिले आने वाले समय के लिए भी कि वो सरकारी नौकरी ले पाएँ। तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाई बात।